नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिले के सलोनी गांव से प्रभारी मंत्री ने की गोधन न्याय योजना की शुरुआत। हरेली पर्व के अवसर पर कृषि उपकरणों की हुई पूजा। हत्या के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सादगीपूर्ण वातावरण में मनी शनिदेव की जयंती। और मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी हुए गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना की शुरुआत राजनांदगांव जिले के सलोनी गांव में प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने की। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की शुरुआत आज राजनांदगांव जिले के ग्राम सलोनी से जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने की। इस दौरान ग्राम सलोनी में हरेली पर्व को लेकर आयोजन भी किया गया, जहां प्रभारी मंत्री ने शिरकत करते हुए कृषि उपकरणों की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गोधन न्याय योजना के शुभारंभ के अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी की जाएगी। इस गोबर से जैविक खाद का निर्माण होगा। जैविक खाद के माध्यम से मिट्टी की उर्वरा क्षमता में वृद्धि होगी और किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। गोधन न्याय योजना के जरिए गोबर खरीदने का काम प्रारंभ किया है। इससे न केवल ग्रामीण जनों को रोजगार मिलेगा, बल्कि इससे जो जैविक खाद बनेगा, वर्मी कंपोस्ट बनाकर पहले किसान उपयोग करेंगे, जो बच जाएगा वो सहकारी समिति के जरिए, वन विभाग के जरिए और कृषि विभाग के जरिए इसका उपयोग खेती किसानी के काम में किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी योजना है और आने वाले समय में इसका लाभ आम जनों को मिलेगा। राजनांदगांव जिले के ग्राम सलोनी में गोबर खरीदकर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने उपस्थित लोगों को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर हरियाली के प्रतीक के रूप में लोगों को पौधे बांटे गए। वहीं पर्यावरण सुरक्षा के लिए गौठान में वृक्षारोपण भी किया गया। गोधन न्याय योजना के शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोग उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण त्यौहार हरेली पर्व राजनांदगांव जिले में परंपरागत ढंग से मनाया गया। खुशहाली और हरियाली के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस हरेली त्यौहार के अवसर पर राजनांदगांव जिले में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। हरेली पर्व से ही छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है। वहीं किसान बियासी करने के बाद इस हरेली के पर्व को मनाते हैं और कृषि औजारों की पूजा अर्चना इस अवसर पर की जाती है। हरेली का उत्साह गेड़ी के बिना अधूरा नजर आता है। कोरोना काल होने की वजह से हरेली पर्व पर गेड़ी दौड़ और अन्य खेलों के कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए, लेकिन शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों ने जमकर गेड़ियां चलाई और इस हरेली का उत्साह मनाया। वहीं घर घर हरियाली के प्रतीक के रूप में नीम पत्ते भी लगाए गए। प्रदेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ी पारंपरिक त्यौहार हरेली को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए हरेली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश दिया जाता है, जिसकी शुरुआत बीते वर्ष से ही की गई थी। सहयोगी मनोज देवांगन, विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोविड-19 संक्रमण के चलते राजनांदगांव शहर के महत्वपूर्ण मंदिर शनिदेव मंदिर में शनि जयंती सादगीपूर्ण ढंग से मनाई गई। कर्मफल दाता भगवान शनिदेव की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव के शनि मंदिर में इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते भंडारा प्रसादी जैसे भव्य आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। राजनांदगांव शनि मंदिर में भगवान शनिदेव की प्रतिमा की स्थापना शनि जयंती के अवसर पर ही की गई थी। मंदिर के पुजारी ने कहा कि हरियाली अमावस्या को शनिदेव की जयंती का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए यहाँ होने वाला भंडारा रद्द कर दिया गया और भक्तों को केवल प्रसादी का वितरण किया जाएगा। शनि हरेली अमावस्या शनि जयंती अपन ये अपने राजनांदगांव में यानी छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जहाँ भी शनि मंदिर है वहाँ हरेली अमावस्या के दिन, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं अपन, इसलिए शनि बाबा का यहाँ जन्म उत्सव, हमारी मूर्ति जो यहाँ बाबा की मूर्ति है, मंदिर है, ये उसी दिन स्थापना हुआ था। और उसी दिन से अपन यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग जितने हैं सभी यहाँ उस समय से लेकर बाबा की जयंती मनाते आ रहे हैं और सालों से परंपरा चलती आ रही है। लॉकडाउन के कारण इस बार कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बाबा का भंडारा करते थे, बाबा का भंडारा ना करके सिर्फ थोड़ा सा प्रसाद वितरण कर रहे हैं बाबा के लिए। और शनि भगवान को तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, उड़द, तिल्ली आदि चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बाबा सबकी रक्षा करे, जय शनिदेव। राजनांदगांव शहर की कामठी लाइन स्थित शनि मंदिर में प्रत्येक शनिवार को श्रद्धालुओं को तांता लगा रहता है। वहीं भगवान शनिदेव की जयंती का आयोजन भी प्रतिवर्ष काफ़ी धूमधाम से किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष जयंती का आयोजन धूमधाम से नहीं होने से भक्तों ने सादगीपूर्ण माहौल में भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईगतान थाने अंतर्गत हुए अंधे कत्ल के मामले को पुलिस ने 2 दिन में ही सुलझाया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजनांदगांव जिले के छुईगतान के ग्राम भीमपुरी में युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवक की हत्या उसके ही भाई व भतीजे द्वारा की गई थी। बीते 15 जुलाई को आपसी विवाद के बाद युवक का गला घोंटकर उसे दोनों आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात को आपसी विवाद के चलते अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने मृतक राजाराम वर्मा के शव को पास के खेत में फेंक दिया था, जिसके बाद अगले दिन युवक का शव मिलने की सूचना इन्होंने ही परिवार के अन्य सदस्यों को दी और बिना पुलिस को सूचित किए आनन फानन में मृतक राजाराम वर्मा का अंतिम संस्कार करने ले गए। जल्दबाजी में किए जा रहे इस कार्य को लेकर कुछ लोगों को मामले में संदेह हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और देखा कि मृतक के गले में रस्सी का निशान बना हुआ है, जिससे इसे गला घोंटकर मारा जाना प्रतीत हो रहा था। जिसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रुकवाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने उसके भाई व भतीजे को इस हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। इनके साथ हाथापाई किया। हाथापाई करने के बाद ये चंद्रेश वर्मा और उसका भतीजा तिलेश्वर वर्मा इससे गुस्से में आ गए और प्लास्टिक का एक मजबूत जो रस्सी था उसे गला में लपेट दिया और गला घोट के हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद शव को चिंताराम लोधी के खेत के पास जाके रख के वापस आ गए। सुबह ये चंद्रेश वर्मा मृतक के बेटे पारस के साथ जाकर शव का ये हार्ट अटैक से खत्म हो गया है ऐसे करके गुमराह करने की कोशिश किए, उसका अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। इस बात का ज्ञात होने पर मेमोरेंडम बयान पर वो रस्सी भी जब्त कर ली गई है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनको जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाएगा। कॉज्ड बाय एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन और ये होमिसाइडल नेचर का है उन्होंने लिख के दिया, जिस पर से धारा 302(1) आईपीसी का अपराध छुईगतान में पंजीबद्ध। इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस मृतक के भाई चंद्रेश और भतीजा तिलेश्वर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक शराब सेवन का आदी था और अक्सर शराब पीने के बाद परिवार के सदस्यों के साथ विवाद करता था। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों ने बताया कि उनका मृतक के साथ पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है। इस बार विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईगतान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। खैरागढ़ क्षेत्र के विधायक देवराज सिंह ने गंडई नगर में मणिकंचन केंद्र में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। खैरागढ़ क्षेत्र के विधायक देवराज सिंह ने हरेली त्योहार के अवसर पर गंडई नगर के मणिकंचन केंद्र में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। गोधन न्याय योजना की तारीफ करते हुए विधायक ने योजना की जानकारी उपस्थित लोगों के बीच साझा की। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत की आज़ादी के बाद आज पहली बार एक ऐसी योजना आई है जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को पूर्ण करती है। मैं मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को उनकी सोच के लिए बधाई देना चाहूँगा। एक क्रांतिकारी योजना है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में और विशेष करके छत्तीसगढ़ में कोई भी
अगर ज़मीन से जुड़ने की पहली योजना है जिसमें ज़मीन के यथार्थ पे कोई काम हुआ है तो ये गोधन की योजना है। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं भी लगभग 28-29 वर्षों से खेती कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी स्वयं खेती करते हैं, मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी बात जो है कि हमने पहली बार इस सरकार ने, इस देश में पहली सरकार है जिसने गौ शक्ति को पहुंचाना। मुझे लगता है कि लोग परमाणु शक्ति की बात करते हैं कि हम परमाणु शक्ति के माध्यम से आगे जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि गौ शक्ति आदिकाल में 2000-3000 वर्षों से ऋषि मुनि जिस गौ माता की कल्पना करते थे, हम गौ माता की पूजा करते हैं, उसका पहली बार सरकार की योजना के रूप में धरातल में आया है। और गोबर को जो गोधन का नाम दिया गया है, मुझे लगता है कि ये क्रांतिकारी सोच है। न केवल गौपालक लोग अपनी गाय की सेवा करेंगे, न केवल लोग अपनी गाय को अपने घर में बांध के रखेंगे, न केवल उसको गौठान बांधेंगे, क्योंकि जब हम गाय के उसमें, जैसे मुख्यमंत्री जी का कहना है, जब हम गाय में जब टैगिंग करते हैं उसको वहाँ पे, तो गौपालक का नाम आ जाएगा और उसके बाद जितना गोबर गौपालक ला के देगा उसे राज्य शासन, नगर निगम, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से खरीदेगा 2 रुपये किलो में, और बाद में उसको जब हम वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद बना के बेचेंगे 8 रुपये किलो में, तो मैं समझता हूँ कि लोकल समिति को तो जो लाभ होगा। और सबसे बड़ी हमारी आज जो केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल खाद है वो इतने महंगे हो गए हैं और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमारी उर्वरा शक्ति खेत की बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। राज्य में गौपालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम और सड़कों पर जहां तहां आवारा घूमते पशुओं के प्रबंधन एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। इस अवसर पर विधायक ने गोबर तौलकर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामलाल ताम्रकार, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, मणिकंचन केंद्र की स्वच्छता दीदियाँ और नगरवासी शामिल हुए। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गौठान की शुरुआत। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट,
खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा नवा गांव में बनाए गए गौठान की शुरुआत की गई। हरेली पर्व के अवसर पर आज राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 1 नवा गांव क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा बनाए गए गौठान का शुभारंभ अंतःव्यवसायी सहकारी एवं वित्त विकास निगम के अध्यक्ष पूर्व ऊर्जा मंत्री धनेश पाटिल और महापौर हेमा देशमुख के कर कमलों से किया गया। नवा गांव में बने इस गौठान के शुभारंभ के अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश की भूपेश सरकार की न्याय योजना को जन कल्याणकारी बताया। आज गोधन न्याय योजना लागू करके बहुत ही एक प्रशंसनीय कार्य किया है और इससे सभी जो गौपालक हैं, पशुपालक हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, महिला समूह को भी फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा। इससे सभी लोगों को फ़ायदा है। आज हम लोग खेती में रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, धीरे धीरे उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो रही है और निश्चित रूप से ये गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनेगा और इसको जब खेत में डालेंगे तो इससे बहुत ही फ़ायदा होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा।
ये पहला राज्य जहाँ पे गोधन न्याय योजना शुरू हुई से, और ये गोधन न्याय योजना के शुरू होए के मुख्य उद्देश्य है महिला सहायता समूह वाले मतलब फायदा पहचाना, हमर खेतीहर मजदूर किसान मन के बीच एक अच्छा खाद पहुँचाना, काबर की उर्वरा शक्ति कम हो जाते है। और एक ठो कहावत है, खेती है तो खातू है तो खेती है, नहीं तो नदिया के रेती है। अगर खातू है तो किसान के जमीन बिल्कुल उपजाऊ हो जाए, नहीं तो ये नदिया के रेत के बराबर खराब हो जाए। 60% जमीन हमारे खराब हो चुके हैं। अब ऐसे परिस्थिति में जब छत्तीसगढ़ पूरा खेती पर भी निर्भर है, तब ओकर उर्वरा शक्ति बढ़ाए के समय आगे है। ऐसे समय में हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीद कर एक तो हमारे किसान मन ला भी हम सहयोग करत हन, साथ ही हमारे जो महिला समूह है वो सहयोग करत हन। और ये 2 रुपये किलो से जो गोबर खरीदबो, ओकर बाद जब खाद बनाबो, ओकर अगर 8 रुपये किलो से कंपोस्ट खाद बेचबो, ओकर से हमला फायदा होही, हमार महिला मन ला फायदा होही। और हमारे बीच जो अनाज पहुँची वो अच्छा गुणवत्ता वाले पहुँची, अच्छा सही उपजाऊ वाले पहुँची। हमारे बीच जो मिली वो सही चीज हमला अनाज में खाए बर मिली। और हमारे भूपेश बघेल जी की योजना पर, ये गोधन न्याय योजना पर मैं उमल्ला बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नवागांव क्षेत्र में बने गौठान के शुभारंभ के अवसर पर गौठान परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं अतिथियों के द्वारा इस अवसर पर गाय की पूजा भी की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ महतारी सहित गौ माता की जय घोष के नारे लगाए गए। गौठान के उद्घाटन के अवसर पर राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक पासनिक, पार्षद एवं महापौर परिषद के सदस्य संतोष पिल्ले, गणेश पवार, सतीश मसीह, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मंगल पांडे और छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती कांग्रेस भवन में मनाई गई। देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे और छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती के अवसर पर स्थानीय कांग्रेस भवन में कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कांग्रेस भवन में आयोजित पुष्पांजलि सभा में इन दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला और उनके दिखाए मार्गदर्शन में चलने की बात कही। खूबचंद बघेल जी की जयंती हवे, आज वो जयंती के अवसर पर हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करे हैं। और हमारे खूबचंद बघेल जी के एक स्वप्न रही से छत्तीसगढ़ स्वतंत्र छत्तीसगढ़ के तेला पूरा होए के बाद आज ओकर एक सोच रही से हमारे खूबचंद बघेल जी के कि खातू है तो खेती है, नहीं तो नदिया के रेती है। ओकर कहे के मतलब रही से कि खातू के निर्माण अगर होत रही गाय के गोबर से, तो निश्चित रूप से हमार खेती बाड़ी संपन्न रही। हमार छत्तीसगढ़ में ओकर से हमार खेती बाड़ी ला फायदा मिले। और हमार जो स्वप्न दृष्टा रही से खूबचंद बघेल जी है, वो चाहत रही से कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली ला राजभाषा के रूप में माने जाए, यहाँ के संस्कृति ला आगे बढ़ा जाए, यहाँ के परंपरा ला, यहाँ के सब चीज़ ला छत्तीसगढ़ में स्थापित की जाए। ओकर सपना ला पूरा करे बर हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक प्रण कर ले है कि आज वो बघेल जी की जयंती के अवसर पर से आज से हम सब छत्तीसगढ़ के परंपरा ला बचाए बर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला बचाए बर वो दिशा में काम करबो और साथ ही पर्यावरण दृष्टि रख के पेड़ भी लगाबो। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारियों ने गुरुद्वारा चौक के समीप बने शहीद स्मारक में पहुंचकर मंगल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें उनकी जयंती के अवसर पर नमन किया। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना संक्रमण से लंबे समय से जूझ रहे लखोली वासियों ने उनके ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया है। राजनांदगांव शहर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज लखोली क्षेत्र से मिले हैं। इस लखोली में भी 5 अलग अलग वार्ड हैं, जिसमें सेठी नगर क्षेत्र अधिक प्रभावित रहा है। लेकिन इस संक्रमण के मामले में पूरा लखोली क्षेत्र को देखा जाता रहा है, जिस वजह से क्षेत्र के निवासियों को कई सारे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि लखोली क्षेत्र कोरोना वायरस से उभर कर अब बाहर आने लगा है, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास काम की समस्या हो रही है, क्योंकि क्षेत्र के अधिकांश लोग मजदूर वर्ग से हैं और शहर में ही किराना, होटल सहित अन्य प्रतिष्ठानों में जाकर काम करते हैं। लेकिन लखोली क्षेत्रवासी होने की वजह से इन लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। वहीं महिलाओं ने कहा कि पता बताने पर मेडिकल स्टोर वाले उन्हें दवाई नहीं देते और उनका राशन कार्ड भी अन्य राशन दुकान में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे दिक्कत हो रही है। और राशन के लिए क्या बोलते हैं? राशन
कंट्रोल के नाम बताना कंट्रोल वाले का नाम है चिंटू। चिंटू वो हमारा कागज का तबादला उधर कर दिया कन्हानपुरी में। हम 4 महीने से वहाँ से लेके आ रहे थे और आज गए थे तो मिला भी नहीं। क्षेत्र की महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए शहर के अन्य क्षेत्रों के लोगों पर भेदभाव का आरोप लगाया है। लखोली क्षेत्र के होने की वजह से उन्हें कोरोना संक्रमित की आशंका से देखा जाता है। इस वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है और जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ की महिलाओं ने राशन कार्ड को दूसरे राशन दुकानों में जोड़े जाने को लेकर विरोध किया है। महिलाओं का कहना है कि अब तक जिस दुकान में राशन ले रहे थे वहाँ अब राशन नहीं मिल रहा है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी के मामले में चिचोला पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजनांदगांव जिले के चिचोला पुलिस चौकी क्षेत्र में चौकी प्रभारी अजय कांत तिवारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर नागपुर महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त छापेमार कार्रवाई की और नागपुर से 3 बाइक चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। 7 फरवरी को मनोज पांडे की बाइक चोरी हो गई थी एलबी नगर में, जिसके कल दिनांक को सूचना मिली कि ये मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जो बाइक आपके यहाँ चोरी हुई है वो नागपुर में है। सूचना से पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया, जिनके दिशा निर्देश पर टीम तैयार कर नागपुर पहुँचा। नागपुर पहुँचकर जगह के बारे में जब जानकारी चाहा तो जगह अत्यंत सेंसिटिव होने से लोकल पुलिस की मदद किया, जिनकी मदद से 3 आरोपी पकड़ाए गए। आरोपियों से थाना मोहारा चौकी मोहारा से ढारा गांव से एक बुलेट चोरी हुई थी, उसे जब्त किया गया। साथ ही जो घटना में प्रयुक्त ऑटो जिससे वो लोग आए हुए थे उसे जब्त कर कार्रवाई की गई। 3 आरोपी पकड़ा गए हैं, 1 आरोपी फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपियों के पास से पुलिस ने ग्राम धारा से चोरी की गई एक बुलेट वाहन के साथ ही एलबी नगर से चोरी की गई एक टीवीएस बाइक और चोरी की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा को पुलिस ने बरामद किया है। डूंगरगढ़ से संकल्प न्यूज़ के लिए महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।